नमस्कार, मैं विनय तिवारी प्रांजल। एक कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ, सीधा मैं कविता के बारे में आपको बताता हूँ। जब कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन आपस में युद्ध करते हैं, वो दृश्य आप टीवी में देख रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो, वो देखने लायक होता है, पढ़ने लायक होता है। उसी पर मैंने एक कविता लिखी है और किस प्रकार कर्ण की वीरगति होती है उसको एक दृश्य के रूप में मैंने व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी को पसंद आए तो जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। जब कुरुक्षेत्र में बाणों की हाहाकार सुनाई देती थी, हर गली मोहल्ले गलियारों में नरसंहार दिखाई देती थी। जब स्वयं कृष्ण पांडवों के नेतृत्व में उतर कर आते हैं, इस महायुद्ध में महानियति का ज्ञान अर्जुन को बताते हैं। जब अर्जुन अग्निदेव से गांडीव मांग कर लाता है, अपनी शक्ति और पराक्रम से पूरे कौरवों को दहलाता है, पूरे कौरवों को दहलाता है। पर कहाँ पता था अर्जुन को कि युद्ध भी होना बाकी है। कौरवों के सेना का रक्षक दुर्योधन का एक साथी है। कौरवों के सेना का रक्षक दुर्योधन का एक साथी है। वह खड़ा हुआ था सीना तान, हर आक्रमण का प्रतिशोध लेने को अपने पराक्रम से तैयार था, नियति का मार्ग बदलने को, अपने पराक्रम से तैयार था, नियति का मार्ग बदलने को। किसी के पास कहाँ है क्षमता करने को उसका वर्णन। संपूर्ण सूर्य की अग्नि है जिसमें एक अकेला देखो कर्ण। उसे पता है नियति का पहिया उसके खिलाफ चलने को है। आज पूर्ण पराक्रम दिखेगा क्योंकि युद्ध अभी अर्जुन से है। हे कर्ण सुनो, मैं अर्जुन तुमको युद्ध की चुनौती देता हूं। तुम्हें मौत के घाट उतारने की आज्ञा मैं तुमसे लेता हूं। क्या तुम्हें पता है मेरे बाणों की नोक कितनी तीखी है? क्या तुम्हें पता है मेरी प्रत्यंचा की आवाज कितनी धड़कती है? मात्र एक बाण से मैं तुम्हें नरक के द्वार दिखाने वाला हूं। अर्जुन की शक्ति से आखिरी मुलाकात कराने वाला हूं। हे अर्जुन, तुम गीदड़ धमकी क्या कृष्ण से सीख कर आए हो? धनुष हाथों में है फिर भी बातों से लड़ने आए हो? बचपन में तुम्हारी माता ने क्या यही तुमको सिखाया था? कर्ण से मत लड़, बातों में उलझा, क्या यही कृष्ण ने बताया था? हे अर्जुन, मैं इस कुरुक्षेत्र को शमशान बनाने आया हूं। तुम्हें नहीं पूरे पांडवों की चिता में आग लगाने आया हूं। इतना सुनते ही अर्जुन आग बबूला हो उठता है। अपने प्राणों की रक्षा कर यह बात कर्ण से कहता है। धनुष पर बाण टिका करके जब आसमान में छोड़ता है, कुरुक्षेत्र ही नहीं भारतवर्ष में कंपन सा होने लगता है। जब प्रत्युत्तर में कर्ण प्रत्यंचा से बाण साधता है, नर राक्षस और देवों में भी भय का संचार हो उठता है। जब दोनों बाण आपस में आकर के टकराते हैं तो स्वयं महादेव भी उसकी धुन सुनकर घबराते हैं। महावीरों के युद्ध को देखकर सैनिक भी डर जाते हैं। दोनों पक्षों के सेनापति युद्ध रोकने का आदेश सुनाते हैं। अब कर्ण और अर्जुन युद्ध को परस्पर करते रहते हैं। बाकी सेना और वीर उनके पराक्रम को देखते रहते हैं। दोनों के माथे पर घबराहट का कोई सितम नहीं है। धनुष हाथों में है, हजारों बाण प्रत्यंचा परतनी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, स्वयं ब्रह्मा ने भी नहीं लिखा है। नायक कौन, खलनायक कौन, व्यास ने महाभारत में भी नहीं कहा है। कृष्ण समझ चुके थे कि युद्ध अगर ऐसा ही चलता जाएगा तो धर्म की अधर्म पर विजय नहीं, पूरा संसार तबाह हो जाएगा। तभी कृष्ण अपनी माया से रथ के पहिए को धरती में धसाते हैं। हे पार्थ, आज कर्ण का वध करो, यह बात अर्जुन को बताते हैं। रथ का पहिया धसने से कर्ण अपनी एकाग्रता खो बैठता है।
रथ छोड़कर मैदानी जंग का आह्वान अर्जुन से करता है। अर्जुन ने आह्वान स्वीकार किया, पर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे पार्थ, अगर तुम रथ से उतरे तो आज यमराज तुम्हारा हाथ थामेगा। हे पार्थ, अगर तुम रथ से उतरे तो आज यमराज तुम्हारा हाथ थामेगा। वह परशुराम का शिष्य है, एक बाण में तुम्हारा वध कर देगा, एक बाण में तुम्हारा वध कर देगा। बात समझ करके अर्जुन आह्वान ठुकराता है। रथ पर ही युद्ध करना वीरों का लक्षण बताता है। कर्ण तुरंत रथ का पहिया उठाने में लग जाता है। तभी कृष्ण अर्जुन को अपनी रणनीति समझाता है। कर्ण पूरा अनजान था जो अर्जुन कर बैठता है। पहिया निकालने की लालसा में अर्जुन को अनदेखा कर देता है। तभी बाण आकर के कर्ण के पीठ पर लगती है। समय नियति और काल की शर्म से सिर नीचे को झुकती है। अंतिम सांस तक वह अपनी पराक्रम का पाठ सुनाता है। कैसी युद्ध नीति है या कृष्ण पर सवाल उठाता है। हे अर्जुन, यह युद्ध तुम नहीं कृष्ण ने जीता है। भले मैं युद्ध हार गया पर मैंने जीवन को जीता है। तुम्हारे पिता इंद्रदेव को कवच कुंडल ले आया था। दुर्योधन का दिया वचन अंतिम सांस तक निभाया था। उस महान वीर से आज कौन अनजान हो सकता है। जीवन जीतने की परिभाषा कर्ण से कोई सीख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।